बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अच्छा जी, दो हमसायों की लड़ाई एक 14 साला बच्ची की जान लेने का सबब बन गई और ये बच्ची जो है इसके माथे में गोली लगी और आधे घंटे बाद जो है घर वालों को पता चला कि बच्ची की डेथ हो चुकी है। खून में लथपथ बच्ची की लाश देखकर ख़ानदान की चीखों पुकार और मुलज़म जो है उसको पकड़ लिया गया है, पुलिस का दावा करना है। गली मोहल्ले में बदमाशी और फायरिंग इस ख़ानदान का वतीरा है, यानी ये जिनकी तरफ से फायरिंग की गई है ये आए रोज़ जो है गली मोहल्ले में इसी तरह फायरिंग वगैरह पहले भी करते रहते थे। और बदकिस्मती से ये 14 साला जो बच्ची है ये अपनी खिड़की में से इस झगड़े को देख रही थी, जो कि गली के ही दो हमसायों के दरमियान ये झगड़ा हो रहा था और मामूली सी तकरार थी, कोई इतना ज़्यादा फड्डा नहीं था, इतना बड़ा कोई मसला इशू नहीं था। लेकिन एक जो हमसाया है वो पिस्टल लेके आता है और आके फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग की जाती है और ऊपर खिड़की में खड़ी जो बच्ची ये लड़ाई देख रही होती है उसके माथे में जाके एक गोली लगती है और बच्ची की कब डेथ हो गई घर वालों को पता भी नहीं होता। आधे घंटे बाद जो है वो बच्ची की चच्ची जो है वो ऊपर जाती हैं, जाकर देखती हैं कि बच्ची जो है खून में लथपथ ऊपर अपनी जान की बाजी हार चुकी होती है और फिर चीखो पुकार जो है वो की जाती है। बच्ची को उठा के लेके जाया जाता है हॉस्पिटल और उसके बाद जो है ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश जो है वो वर्सा के हवाले कर दी गई। तो वैसे ये मामूली तलह कलामी और झगड़ा जो है ये इतना बड़ा मसला कैसे बन गया कि एक उसमें से जो हमसाया था उसको फिर फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि इन लोगों का वतीरा है कि मामूली बात पे अगर इनकी आपस में किसी के साथ तलह कलामी हो जाती है तो ये एक ख़ानदान वहाँ पे ऐसा था, मुलज़म पार्टी जो है कि ये लोगों को बदमाशी दिखाते हैं, वहाँ पे पिस्टल निकाल लिया, फायरिंग कर दी और आज भी इन्होंने ऐसे ही किया कि पिस्टल निकाल के हवाई फायर किए दो, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर खड़ी बच्ची जो है उसके माथे में डायरेक्ट गोली लगी जाके और वो बच्ची वहीं पे मौके पे ही अपनी जान की बाजी हार गई। और ये जो 14 साला बच्ची है अलीशा स्कूल की स्टूडेंट थी और ये मनाजर ही वो ऊपर खड़ी देख रही थी जो गली में दो हमसायों की लड़ाई हो रही थी कि अचानक ही फिर ये फायर किए जाते हैं जो कि इस बच्ची के मौत का सबब बनते हैं। बच्ची को अस्पताल काफ़ी देर बाद मुंतकिल किया गया क्योंकि फैमिली को पता ही नहीं था कि बच्ची जो है वो ऊपर वाली जो मंजिल है वहाँ पे खिड़की में खड़ी लड़ाई देख रही है और उसके बाद उसको गोली भी लग गई। काफ़ी देर बाद देखा जाता है जहाँ बहक जो बच्ची है अलीशा, इसके 7 बहन भाइयों में ये छठे नंबर पर है और इसके बाद जो है हवाई फायरिंग जो की गई है इस मुलजिम को पुलिस का दावा करना है कि अरेस्ट कर लिया गया है। पिस्टल भी उससे बरामद कर लिया गया जिससे फायर किए गए थे और गोली सीधी जो है बच्ची के सर में लगने की वजह से जो है बच्ची की मौके पर डेथ हुई है। बेसिकली ये जो वाक़या है ये मानसेहरा कॉलोनी कराची का वाक़या है और महल्ले के ये दो जो ग्रुप हैं इनका आपस में, यानी दो घरों का आपस में मामूली सा झगड़ा था, मामूली सी तलख कलामी थी जिसने इस बच्ची की जान ले ली। छोटी सी बात पर वहाँ पे अहले मोहल्ला का कहना है कि आए रोज़ फड्डे होते रहते हैं और ये जो मुलज़म है बेसिकली ये लोग यही करते हैं कि वहाँ पे बदमाशी करते हुए पिस्टल निकालना, लोगों को डराना धमकाना, धमकियाँ लगानी और फिर हवाई फायरिंग भी करते रहते हैं ताकि लोग जो है वह इनसे डर के रहें। और आज भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी इस फायरिंग की वजह से जो है वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। और बच्ची के भाई का कहना है कि 2 गोलियां जो है मुलज़म ने फायर की थी हवाई फायरिंग के तौर पे ऊपर पिस्टल करके और उसके बाद जो है ये तमाम मामला हुआ है। पुलिस का दावा करना है कि मुलज़म से और भी चीज़ें जो हैं वो उगलवाई जा रही हैं, कानूनी कार्रवाई इस हवाले से पूरी की जाएगी, ये बच्ची के ख़ानदान का कहना है। देखते हैं पुलिस इस मुलज़म का क्या करती है जिसने अपने अहले मोहल्ला में बड़े अरसे से जो है वो बदमाशी की बेस पे इतना ज़्यादा वहाँ पे सबको प्रेशराइज़ कर रखा था।
कि कोई भी इनके सामने नहीं बोलता था, और अगर कोई हमसाया इनसे बात करता था या कोई छोटी मोटी तलह कलामी होती थी तो साथ ही ये लोग पिस्टल निकाल लेते थे। और उसका सबसे भयानक नतीजा ये निकला कि इनकी बदमाशी की वजह से आज एक बच्ची जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। बेगुनाह बच्ची थी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खिड़की में खड़ी जो है वो ये झगड़ा देख रही थी, जो कि उसकी जान लेने का सबब बन गया। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।